हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज का टॉपिक है, जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक वैल्यू लेते हैं 1.65। तो इस वैल्यू लेने के लिए क्या रीज़न है, इसके बारे में जानेंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 इज इक्वल टू होता है एफ सी के प्लस करंट मार्जिन। करंट मार्जिन का मतलब हुआ टी इंटू एस। फिर हम लोग टी के बदले लिखते हैं 1.65 इंटू एस, जहां एफ डैश सी के का मतलब हुआ टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। एफ सी के का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। टी का मतलब हुआ नॉर्मल वेरिएट फॉर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। एस का मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स। जब हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो उस समय हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 5% क्यूब जो है वो हमारा फेल होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो इसी के लिए हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं कि हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या रखें ताकि हमारा क्यूब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से नीचे ना आए। तो इसके लिए एक वैल्यू है, जैसे 5% का मतलब हुआ 1 in 20, यानी हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि 20 क्यूब में एक क्यूब फेल करेगा। तो इसके लिए हम जो फैक्टर लगाते हैं वो 0.65 रहता है, और इसकी डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होती है फेयर टू गुड, यानी गुड कह लीजिए। फिर अगर हम मानते हैं कि 1 in 40 यानी 2.5% क्यूब फेल करेगा, तो उसके लिए हम 1.96 लिखते हैं, और डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी गुड होगा। अगर हम 1% मानते हैं यानी 1 in 100, तो उसके लिए फैक्टर होगा 2.33 और डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा एक्सेलेंट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे सपोज M40 ग्रेड का कंक्रीट है, तो इसका करंट मार्जिन एज पर IS 10-262 या 456 के अनुसार इसका करंट मार्जिन क्या होगा 1.65 इंटू M40 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम 5 मानते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए हैं पहले तब तो ठीक है, वो वैल्यू डालेंगे। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते नहीं है, जो कोड में दिया है उसी वैल्यू को लेके हम उसका करंट मार्जिन निकालते हैं। तो यहाँ 1.65 और M40 ग्रेड के लिए 5 दिया है, तो 1.65 इंटू 5 यानी 8.25 MPa हो गया। अब मोल्थ फिफ्थ रिवीजन में आप देखिएगा करंट मार्जिन के लिए, तो M40 ग्रेड के लिए करंट मार्जिन 12 MPa दिया है। तो यहाँ अगर हम ये 1 in 100 यानी 1% वाला लेते हैं फैक्टर 2.33, तो 2.33 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.65 MPa से 12, जो कि मोल्थ फिफ्थ रिवीजन के टेबल 1705 में दिया हुआ। मोल्थ में एक चीज और क्लियरफाई किया है कि अगर इनिशियल में आपके पास डाटा नहीं है तो करंट मार्जिन आपको M40 के लिए 12 पकड़ना है, लेकिन अगर डाटा है तो एज पर क्लॉज 1704 के अनुसार आपको ये वैल्यू उसमें दिया है 1.64, जो कि मेरे ख्याल से वो मिसप्रिंट है, 1.64 नहीं होगा, 1.65 ही होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।